नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मां नेतुला नेट जेआरएफ चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बैड न्यूज़ की, जो कि बहुत ही बुरी खबर है और यूजीसी नेट के जितने भी एस्पायरेंट हैं उन सबको नुकसान होगा इसकी वजह से। तो साथियों, एनटीए ने अभी पूरी तरीके से छात्रों को एकदम उधेड़बुन की स्थिति में कर रखा है। कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम, कभी ऑफलाइन एग्ज़ाम, कभी पेपर लीक हो गया है, कभी पेपर लीक ही नहीं हुआ है, कभी नया एग्ज़ाम डेट आ रहा है, तो कभी अब एग्ज़ाम ही नहीं होगा, उसी पुराने पर रिजल्ट आएगा। तमाम तरह की खबरें आ रही है, एकदम चारों तरफ से नेगेटिविटी मची हुई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, साथ ही साथ मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, रिसर्च वर्क कर रहा हूँ। मैंने 2 बार नेट जेआरएफ एग्जाम क्रैक किया है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको पीएचडी एडमिशन, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी या यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 की फ्री में या सेट की फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल पर रहें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि साथियों मेरे पास इस फील्ड का अच्छा खासा पिछले 6-7 सालों का एक्सपीरियंस है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप बिल्कुल हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सेवा यहाँ पे उपलब्ध है। इस चैनल का लक्ष्य ही है बनाने का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम हायर एजुकेशन के फील्ड में लेकर आएँ। तो साथियों, आज का जो बुरी खबर है, जो बैड न्यूज़ है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, ये दैनिक जागरण की खबर है। अब जो है एनटीए का रवैया जो है वो बदल रहा है, वो सूचनाओं को जो है छुपाने लगी है, वो जो पब्लिक डोमेन में चीज़ों को स्पष्ट नहीं रख रही है। पहले हुआ कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो है क्वेश्चन आउट हो चुका है और इसको हमने सीबीआई को दे दिया है। अब जब सीबीआई ने इसको जांच किया था, वो कह रही है कि डॉक्टर्ड पीडीएफ जो है सो फैलाया गया था, वायरल किया गया था, एग्ज़ाम जो है ठीक हुआ है, कोई पेपर वायरल नहीं हुआ है। तो उसी पर है ये न्यूज़ आई है कि 10 जुलाई को एनसीईटी की परीक्षा उसने कराई, जिसकी कि कोई भी जानकारी उन्होंने नहीं दिया। यूजीसी नेट, नीट यूजी जैसे राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में आई गड़बड़ियों के बाद विवादों में घिरी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपने कामकाज में सुधार और अधिक पारदर्शिता बरतने की जगह चीज़ों को छुपाना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत 10 जुलाई को शिक्षकों के प्रवेश से जुड़ी एनसीईटी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से कर दी है। इस परीक्षा में कितने छात्रों ने हिस्सा लिया, कितने केंद्र पर यह परीक्षा आयोजित की गई और ठीक ठाक तरीके से संपन्न हुई या फिर कोई गड़बड़ी हुई, ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी गई। इससे पहले साथियों, अगर कोई भी एग्जाम होता था, जैसे हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम होता था, तो एनटीए बाकायदा एक प्रेस नोट जारी करता था कि इतने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, इतने लोगों ने एग्जाम दिया है, ठीक है, सारा डेटा प्रेस के सामने रखता था। लेकिन अब वो नहीं ऐसा कर रहा है। एनटीए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित कराती है और खास बात यह है कि यह वही परीक्षा थी जो इससे पहले 12 जून को आयोजित किया गया था और इसको रद्द कर दिया गया था। ये देखिए, ये एनसीटी की भी परीक्षा पहले रद्द हुई, जैसे आपका यूजीसी नेट रद्द हुआ है, ठीक है, और नीट का तो बवाल चला ही चला, उससे तो सब वाकिफ ही हैं। तो एनटीए की ओर से आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं की जानकारी उसी दिन शाम या अगले दिन तक दे दी जाती थी, ऐसी परंपरा रही थी पहले। लेकिन अब जो है तो इसकी जानकारी वो नहीं दे रहा है। अब सूत्र की माने तो एनटीए के रवैये में यह बदलाव उसकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि नीट यूजी मामले में उसे नोटिफिकेशन के आधार पर ही घेरा गया। नीट यूजी में नोटिफिकेशन में जो चीज़ें उसने लिखी कि कुछ लोगों को जो है एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क दे दिया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि नेशनल लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जहां एक नंबर से इधर उधर हो सकता है कितने लोगों का रैंक, उस नीट एग्जाम में एनटीए ने ग्रेस मार्क दिया था और इसको नोटिफिकेशन जारी करके बताया था। तो अब इसका कहना है कि अब कुछ बताएंगे ही नहीं, जो गड़बड़ी होगी लोगों को मालूम ही नहीं चलेगा। तो इस तरीके से तो एनटीए अगर एजेंसी भंग होती है, नई एजेंसी बनती है या सही से नहीं काम करती है, तो यूजीसी नेट एग्जाम देने वाले सभी छात्रों का भविष्य एक तरह से अंधकारमय लग रहा है और अच्छे से बच्चे तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं। एक तो यूजीसी नेट का इतना बड़ा सिलेबस है, सिलेबस के बाद नेट अगर हो गया तब भी उतनी जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी उतनी निकल के आ नहीं रही है, और दूसरी अगर निकल भी जाती है जेआरएफ तो पीएचडी में एडमिशन मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पीएचडी एडमिशन के भी रूल रोज बदल रहे हैं। इतना सारा टेंशन के बाद अब एग्जाम कैंसिल हो रहा है, कभी हो रहा है एग्जाम होगा नहीं होगा। तो ये सब हमारे यूजीसी नेट स्टूडेंट के लिए बहुत ही बुरी खबर है, बैड न्यूज़ है। लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना है। कहा गया है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सफल वही लोग हुए जिनके पास ज़्यादा धैर्य था। तो धैर्य के साथ आप अपनी तैयारी को बनाए रखें और जितना ज़्यादा इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, नया कुछ ना पढ़ें, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ ना ज्वाइन करें, जो आपने पहले से पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आप लगाएं। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।